दोस्तों रात में अपने पलंग के नीचे, यानी कि आप जहां पर सोते हैं, जहां बिस्तर है आपका, उसके नीचे आप पान का पत्ता रख करके सोएं। यानी कि रात में आप पलंग अपने बिस्तर के नीचे, यानी कि जब जब आपका गद्दा होता है, आपका पलंग है, बिस्तर के नीचे का मतलब दो हो गया दोस्तों। पलंग के नीचे का मतलब ये हो गया कि आप तो गद्दा बिछा रहता है ना, तो गद्दे के नीचे, भाई पलंग रहता है लकड़ी का, लकड़ी के पलंग के बाद गद्दा रहता है उस पर, तो गद्दे के नीचे है ना। ऐसा नहीं है कि आप पलंग के जो नीचे जो खाली जगह रहती है वहां पर ये करें, ठीक है। तो पलंग के गद्दे के नीचे आपको पान का पत्ता रखना है। और दोस्तों पान का पत्ता रख करके आपको बस इतना करना है जितना मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा सके। अब दोस्तों ये करना क्या है, पान के पत्ते से आपको किस तरह का उपाय करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी दोस्तों पान के पत्ते पर थूक करके, पान के पत्ते पर शत्रु का नाम लिखें और उस पर थूक करके और अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमा करके, और दोस्तों आपको इसको निचोड़ निचाड़ के, यानी कि आपको इसको निचोड़ निचाड़ के कस कसा के और बिल्कुल तोड़ ताड़ के आपको बस किसी कचरे वाली जगह पर या फिर किसी गंदी वाली जगह पर आपको फेंक देना है। आपके जीवन से वो जो शत्रु है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिसका नाम भी आप लिखोगे वो शत्रु आपकी जिंदगी में अब दोबारा बाधा करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों देखिए, यदि आप अपने शत्रु के कारण बहुत परेशान हो चुके हैं और आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से आपको निस्तनाबूद करने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि यार ये व्यक्ति जो है ये मुझे पूरी तरह से जो है इसको मैं इसका अहित ही देखना चाहता हूं। मतलब बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे आप उससे बोल नहीं रहे, चाल नहीं रहे, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला जो शत्रु है वो जबरदस्ती आपके काम में अड़चने लगाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि यार इसके काम में मैं अड़चन डालूं, इसके काम में मैं बाधा डालूं, जबरदस्ती इसका काम जो है बंद कर दूं। ऐसे वो शत्रु जो है वो सोचता है। इसके कारण दोस्तों वो जिंदगी में हमेशा दुख ही पाता है। तो दोस्तों यदि आप अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं, शत्रु के कारण आपकी जिंदगी जो है पूरी झंड हुई पड़ी है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। ज्यादा से ज्यादा लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को जो है पहुंच सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा परेशान आपको कर रहा है, आपकी जिंदगी जो है ऐसी झंड हुई पड़ी है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, आपके खिलाफ दूसरे शत्रुओं को भड़का देते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो एक शत्रु आपके पीछे पड़ गया, अब वो एक शत्रु क्या करेगा, और लोगों को और दूसरे लोगों को भी आपके खिलाफ भड़काएगा। वो कहेगा कि यार ये व्यक्ति जो है ये तो अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति बहुत बुरा है, ये व्यक्ति बहुत बेकार है, इस तरह से बोलेगा। तो उससे क्या होगा, आपके शत्रु जो हैं वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे और शत्रु जो है वो इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा सके। भाई दोस्तों ऐसे शत्रु है ना वो बहुत खतरनाक होते हैं। इस तरह के शत्रुओं से बचना नामुमकिन होता है, क्योंकि इस तरह के जो शत्रु होते हैं वो इतने चालाक होते हैं, इतने चपल होते हैं कि उनके कारण हमारी जिंदगी जो है वो बेकार हो जाती है। यानी कि हम हमारी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते और हमारी जिंदगी जो है बिल्कुल झंड हो जाती है। अब यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपने शत्रुओं के कारण जो परेशान हो चुके हैं और शत्रु के कारण आप बहुत ज्यादा दुख पा रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले देखिए, एक तो इसमें किसी तरह की कोई पूजा पाठ नहीं है, किसी तरह का कोई इतना लंबा चौड़ा पाठ नहीं है, लेकिन हाँ ये उपाय इतना कारगर है कि यहाँ पर मैंने लोगों को बताया, लोगों ने किया तो उनको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिला, उनके शत्रु उनसे दूर हो गए। और यही आप चाहते हैं कि भाई आपके शत्रु जो है आपसे दूर हो जाए। कोई झूठा कोर्ट कचहरी केस लगा रहा है, कोई आपका प्रॉपर्टी लूटना चाहता है, तो जरूरी थोड़ी कि भाई वो प्रॉपर्टी हम लूटने देंगे, है ना। हाँ, हमारी खून पसीने की कमाई को क्यों लूटने देंगे। तो यहां पर वही काम करता है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप देखिए, आप सोचिए, सबसे पहले आप एक पान का पत्ता लीजिए। पान का पत्ता आपको पान की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। उस पान के पत्ते पर आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले लेना है चूना। अब दोस्तों चूना आपको कहां मिलेगा, चूना आपको मिलेगा पान की दुकान पर, जहां से आप पान लाएंगे वहीं पर आपको चूना मिल जाएगा। उससे ना भैया थोड़ा सा चूना दे दो, तो वो चूना आपको दे देगा। या तो आपको कागज में चूना पकड़ा दे, या फिर हो सकता है कि बोतल आती चूने की छोटी सी, मतलब ये 1-2 रुपए की या 5 रुपए की मैक्सिमम, है ना, या फिर थैलियां भी आती है चूने की। तो वो जो है चूना जो है बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है, तो उसी का प्रयोग करना है। तो वो जो दे देगा आपको, तो आप घर पे ले आइए। अब घर पे लाने के बाद आपको क्या करना है, इस उपाय का दिन भी बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो दिन दोस्तों इसका है बुधवार इसके लिए सबसे बेस्ट है। बुधवार, गुरुवार और दोस्तों शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार, है ना, बुधवार, गुरुवार और शनिवार और रविवार को भी इस प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान प्रयोग है, इसलिए रविवार को भी इस प्रयोग को किया जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आप ये सब चीजें घर पे ले आए। घर पे लाने के बाद आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है। आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठने के बाद
आप सुबह सुबह इस प्रयोग को कर सकते हैं। जैसे सुबह का मतलब हुआ जैसे नहा धो करके 7 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, 12 बजे तक प्रयोग को, और आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो रात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। रात्रि में क्यों? क्योंकि दोस्तों इस प्रयोग को जैसे आप यदि दिन में सोते हैं ना तो फिर दिन में कर सकते हैं, जब आप सोते हैं तभी इस प्रयोग को किया जाएगा। जैसे अधिकतर लोग रात्रि में सोते हैं भाई, 95% लोग तो रात में सोते हैं, है ना। जिसकी डे नाइट की ड्यूटी रहती है, जिसकी दिन की ड्यूटी, जिसकी रात की ड्यूटी रहती है ना, वो व्यक्ति दिन में सोता है। तो जिसकी यदि ड्यूटी नाइट में है तो वो व्यक्ति इसको दिन में कर सकता है, लेकिन अधिकतर लोगों की ड्यूटी जो है वो दिन में रहती है, तो इस कारण से वो रात्रि में सोते हैं, तो रात्रि में इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप क्या करें, पान के पत्ते पर चूने से अपने शत्रु का नाम लिख दीजिए जो आपको परेशान कर रहा है। अब जैसे कई शत्रु बाहुबली होते हैं और कई शत्रु जबरदस्ती आपसे गाली गलौज करते हैं, दूसरों को भड़काते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ये हमारा शत्रु है और ये कैसे भी बाज नहीं आ रहा, तो इसको टोटके से ही हमें सही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक तो हुआ प्रत्यक्ष शत्रु। अब मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं। गुप्त शत्रु कब पीछे पड़ते हैं? जब आपकी जिंदगी अच्छी चलती रहती है और उसकी आपकी जिंदगी जो है, आपकी जो लाइफ है वो स्पॉइल हो जाती है, मतलब कि आपकी जो जिंदगी है, आपकी लाइफ है वो बिल्कुल बेकार सी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो लाइफ है, आपका जो जिंदगी है वो अच्छा नहीं चलता, वो मुहाल हो जाती है और वो जिंदगी जो है बिल्कुल झंड हो जाती है। तो यदि मान लीजिए आपकी जिंदगी भी और आपकी लाइफ भी बिल्कुल झंड हो जाती है, तो दोस्तों आपको इस तरह का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आपको लेना क्या पड़ेगा, है ना। इसमें सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा दोस्तों पान का पत्ता। तो पान का पत्ता ले लें, पान के पत्ते पर चूने से नाम लिखें। चूने से नाम लिखने के बाद दोस्तों थोड़ा सा सूख जाएगा, सूखने के बाद शत्रु का नाम लिखने के बाद, और यदि आपके गुप्त शत्रु हैं तो केवल मात्र आपको शत्रु लिखना है। ध्यान से सुनिएगा, पान के पत्ते पर आप शत्रु का नाम तो लिख सकते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं ना जिनके गुप्त शत्रु हैं, जो शत्रु का नाम नहीं जानते, तो वो क्या लिखेंगे, वो केवल शत्रु लिखेंगे, तो ना। तो बस आप केवल शत्रु लिख दें। अब शत्रु लिखने के बाद, पान के पत्ते पर चूने से शत्रु लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस पान के पत्ते को थोड़ा सुखाएंगे, और सुखाने के बाद दोस्तों आप इसको अपने गद्दे के नीचे, पलंग जहां पर आप सोते हैं, तो जो पलंग आप सोते हैं वहां पर उस गद्दे के नीचे आप इसको पान के पत्ते को आपको रखना है, ठीक है। तो जहां पर आप सोते हैं, जहां पर आप आराम करते हैं, तो वहां पर रात्रि में इसको रख करके सो जाएं। जब आप सुबह उठे तो सुबह उठ करके इस पान के पत्ते पर आप थूकें। सुबह उठते ही आपको प्रयोग करना है। जैसे आप पान का पत्ता रात में दबा के सो गए, सुबह सुबह उठते ही आपको पान का पत्ता निकालना है। पान का पत्ता निकाल करके थूकना है, और थूकने के बाद दोस्तों इसको मोड़ मार के निचोड़ के ऐसी जगह पर फेंक देना जहां पर गंदा नाला बहता हो, गंदे नाली वगैरह हो, या फिर ऐसी जगह जहां पर बिल्कुल जो है नाला वगैरह जो है गंदा बहता हो, गंदी जगह हो, जहां पर कचरा हो, वहां पर उस जगह पर इसको डाल देना है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना, क्योंकि महादेव बाबा का नाम लिखने से हमारी जिंदगी जो बहुत अच्छी हो जाती है। महादेव बाबा की कृपा से हम हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ कर पाते हैं, ठीक है ना। तो यदि महादेव बाबा की हम पर कृपा होगी तो निश्चित रूप से दोस्तों हमारी जिंदगी जो है वो अच्छी हो जाएगी, हमारी जिंदगी झंड होने से बच जाएगी, है ना। तो आप जो है इस तरह से जरूर करें, जो भी आप करना चाहते हैं वो जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपकी जिंदगी यदि झंड हो गई तो दोस्तों फिर आप आगे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शत्रु का तो नाश जरूर रूप से आपको करना ही चाहिए। शत्रु का नाश यदि आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बहुत चार चाल लग जाएंगे। आप जो तरक्की कर रहे हैं वो और ज्यादा तरक्की करेंगे, तरक्की आपकी कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इस तरह से प्रयोग करें, बहुत ही शानदार प्रयोग है। एक बार आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी तो हमेशा खत्म हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।